गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा सीतुनान ने वांगलिन और इसके पेरेंट्स की सोल को हेवनली पर्ल में एब्जॉर्ब कर लिया था और उसके बाद एक डीप स्लीप मोड में जा रहा है और वो वांगलिन से बोलता है कि अब तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी और वो गहरी नींद में चला जाता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें 500 साल पहले एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूमंस और ट्रोल मास्टर्स आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। हमें बताया जाता है एंशिएंट टाइम में ह्यूमंस और ट्रोल मास्टर्स के बीच जंग छिड़ी रहती थी क्योंकि उन्हें बैटलफील्ड में ट्रायर्स इकट्ठा करने होते थे। हमें बताया जाता है कि काफी वक्त गुजरने के बाद उन दोनों में एक समझौता हो गया था और उसके बाद ट्रोल मास्टर सिर्फ 500 साल में एक बार ही वहां पर जा सकता था। और जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 500 साल पहले बैटलफील्ड का दरवाजा खुला था और जिसमें हमने पहले वांगलिन को स्पेस में जाते हुए देखा था। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि स्पेस क्रैक में काफी सारी भटकती हुई आत्माएं घूम रही हैं। उन आत्माओं के साथ हम वांगलिन की सोल भी देखते हैं जो कि अभी भी बेहोश है और उसे अभी भी होश नहीं आया है। हम देखते हैं कि वहां पर एक वांडरिंग सोल वांगलिन की सोल को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करती है। जैसे कि सीतुनान ने वांगलिन की सोल को प्रोटेक्ट कर दिया था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कर पाते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा है और वो धीरे धीरे उन वांडरिंग सोल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। फाइनली उन सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद अब वांगलिन की सोल भी धीरे धीरे पावरफुल होती जा रही थी। हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन की सोल को फाइनली होश आ जाता है, लेकिन अब भी वो 700 सालों से उसी स्पेस क्रैक में फंसी हुई है और वो बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वो अभी तक अपने आप को उस स्पेस क्रैक से बाहर नहीं निकाल पाया है क्योंकि हमें बताया जाता है कि स्पेस क्रैक के बाहर एक बैरियर लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी तक बाहर नहीं जा पाया है। चाहे वो कितना भी पावरफुल हो जाए, वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। उसी के साथ हमें दिखाते हैं कि वहां पर एक और सोल अपीयर होती है जो वांगलिन को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है, इसका मतलब तुम भी मेरी तरह यहाँ पर फंस चुके हो, चलो मुझे भी एक साथी मिल गया। पर वांगलिन को उसकी सारी बातें बेफिजूल लगती हैं और वो उन बातों का जवाब नहीं देना चाहता और वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकला जा सकता है। इस बात को सुनकर वो आदमी बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ से सिर्फ अंदर आया जा सकता है, यहाँ से बाहर नहीं जाया जा सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी मेरी तरह यहाँ पे मजे लो और तुम्हें इन सब के बारे में सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि मैं भी कई सालों से यहाँ पर कैद ही हूँ और मैं भी कभी बाहर नहीं जा पाया और तुम भी कभी बाहर नहीं जा सकते हो। बेहतर होगा कि हम यहाँ पर बर्निंग सोल्स को खाकर एंजॉय करें। पर वो उसे एक रास्ता बताता है जिसमें वो कहता है कि बाहर मौजूद कोई भी कल्टीवेटर ने अगर तुम्हारे सारे ट्रायर्स को इकट्ठा कर लिया तो यहाँ पर लगा बैरियर कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ वो कल्टीवेटर अगर तुम्हारे सोल के ट्रायर्स को एब्जॉर्ब कर ले तब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। ये सुनकर वांगलिन बिना टाइम गवाए अपनी सोल से एक छोटा सा हिस्सा अलग कर देता है और उसे बाहर स्पेस में भेज देता है। ये सब देखकर उस सोल को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वांगलिन को अचंभे से देखने लगता है। उसे वांगलिन से काफी डर लगने लगता है और इसलिए वो खुद की जान बचाकर वहां से डिसअपियर हो जाता है और वांगलिन को अकेला छोड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांगलिन ने अपनी सोल के छोटे छोटे पार्ट्स करके स्पेस क्रैक पोर्टल्स के सामने भेज दिए हैं ताकि बाहर के कल्टीवेटर्स उसके ट्रायर्स को कोलैट करके यहाँ के बैरियर को कमजोर कर पाएं। और हमें दिखाया जाता है ऐसा करते करते बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, लेकिन वांगलिन अभी भी बाहर नहीं आ पाया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वही सोल हमें दोबारा वापस दिखाई जाती है जो वांगलिन के पास आकर कहती है कि ऐसा करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी सोल काफी कमजोर हो जाएगी। तुमने ये करना बंद नहीं किया तो तुम्हारी सोल यहीं पर खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर तुमने खुद को बाहर निकलने में कामयाब कर भी लिया तब भी तुम एक सोल हो, तुम्हारे पास कोई भी बॉडी नहीं है। वो सोल उससे कहती है कि बाहर जाने के लिए तुम्हें एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम बिना बॉडी के बाहर सरवाइव करने की कोशिश करोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और तुम वहां से भटकते ही रह जाओगे। इतना सब सुनने के बाद भी वांगलिन उसकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड दिखाया जाता है, जिसमें हम किंगजेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बैटलफील्ड में बहुत सालों से ट्रायर्स इकट्ठा कर रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वांगलिन की सोल के एक पार्ट को पकड़ लेता है। वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इससे उसकी कल्टीवेशन पावर काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक पावरफुल कॉन्शियस एनर्जी है। वो खुश हो ही रहा था तभी हम वहां पर जू हाउ को आते हुए देखते हैं जो कि उससे वो ट्रायर छीनने की कोशिश करने लगता है और लेकिन किंगजेन उसे छीनने नहीं देना चाहता क्योंकि उसने वो बहुत मेहनत से इकट्ठा किया है और
उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं, तभी हम वहां पर जू हाओ के दोस्त गी जिंग को देखते हैं। उसके बाद गी जिंग वहां पर एक विलन स्माइल करते हुए जू हाओ से बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, जो ट्रायर सबसे पहले जिसके हाथ लगता है वो ट्रायर उसी का ही हो जाता है। और ये कहकर वो दोनों की जेड पर अटैक करने लगते हैं और हमें बताया जाता है उन दोनों का काम है मासूम कल्टीवेटर से उनके ट्रायर्स छीन लेना। उसके बाद हमें किन जेन और जू हाओ में एक जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि किन जेन अपनी लोटस फ्लावर की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जू हाओ उससे बचने के लिए अपने मैजिकल स्पीयर बाहर निकालता है, लेकिन वो उसका मुकाबला अकेले नहीं कर पाता और वो गी जिंग से बोलता है कि आओ मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और ये सब देखकर गी जिंग हंसने लगता है और वो धोखे से किन जेन की पीठ पर पीछे से अपनी तलवार से वार कर देता है और देखते ही देखते किन जेन वहां पर मारा जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जू हाओ किन जेन की स्टोरी बैग को ले लेता है और उसमें से सारे ट्रायर्स वो अपने पास रख लेता है और वो उससे बोलता है, इस जगह का यही उसूल है, 200 लोगों को मारकर अपने आप को पावरफुल बनाया जाता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि ये जगह अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा हुआ तुम मर गए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वांग लिन की कॉन्शियस एनर्जी को बाहर निकाल लेता है और वो उसे देखकर बोलता है कि ये सब एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं। और वो कहता है जिस तरह से एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के बाहर सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, शायद ये कुछ खास ट्रायर है। उसके बाद हमें गी जिंग दिखाते हैं जो उससे बोलता है ये कहाँ से आए और क्यों आए, हमें इस पर ध्यान न देकर बस इसे अपने पास रख देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें अलायंस एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाते हैं कि मेंबर्स भी इन ट्रायल्स के बारे में बातें कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में इतने सारे कॉन्शियस एनर्जी के ट्रायल्स कहाँ से आ गए और वो इसका पता लगाना चाहते हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सभी लोग इन ट्रायल्स को पाने के लिए इतने पागल क्यों हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। शायद ये ट्रायल्स इन लोगों को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उसको पाने के लिए वो एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। ये सब ई मैसेज सुनकर बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन ये एनर्जी जहाँ से भी आ रही है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब से ये एनर्जी एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में आई है, जब से बैटलफील्ड का पूरा बैलेंस ही बिगड़ चुका है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब सुनकर उसके बाद वो सब लोग ये फैसला लेते हैं कि 3 दिन बाद एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का गेट ओपन कर दिया जाएगा, ताकि वहां पर जो भी कल्टीवेटर्स फंसे हुए हैं वो सभी बाहर आ सकें। और वो कहते हैं उसके बाद हम वहां खुद जाकर चेक करेंगे कि वहां पर आखिर ये एनर्जी कहाँ से आ रही है और ये मिस्टीरियस एनर्जी क्या है। इस सीन में हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जो कि अब थोड़ा मुतमईन नजर आ रहा है, क्योंकि वो लगातार अपने सोल पार्ट्स को एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में भेज रहा है और अब दिखाया जा रहा है कि वहां की बैटरी भी कमजोर होने लग गई है। वांग लिन को बस एक चिंता सता रही थी, क्योंकि अब उसे अपने लिए एक बॉडी का इंतजाम करना था। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन को इस बारे में नहीं पता है कि 3 दिन बाद यहाँ की बैटलफील्ड ट्रायल का गेट खुलने वाला है। इसकी वजह से जो भी कल्टीवेटर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं वो सभी बाहर चले जाएंगे और वांग लिन के इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम ली यिंग नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी किस्मत वांग लिन के साथ जुड़ने वाली है। दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में बहुत सारे ट्रायल्स कलेक्ट कर लिए हैं। वो ये सोचकर काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसने ये सारे ट्रायल्स जो भी कलेक्ट किए हैं उससे उसकी और उसकी बहन की कल्टीवेशन में बहुत हेल्प होगी। साथ ही साथ उसे पता चल गया था कि 3 दिन बाद यहाँ का पोर्टल ओपन होने वाला है, जिसके बाद वो अपने घर जिंदा वापस जा पाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने वार ऑफ टेम्पल को भी याद करने लगता है, जो कि बिल्कुल उसके परिवार की तरह है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली यिन को एक कॉन्शियस एनर्जी का टुकड़ा अपने सामने नजर आता है और वो उसे पकड़ने के लिए जा ही रहा था, तभी वहां पर गी जिंग और जू हाओ उसके पीछे से आ जाते हैं। ली यिन उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे उन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि ये किस तरह से लोगों के ट्रायल्स छीनकर उन्हें मार डालते हैं। ली यिन को बहुत अच्छे से पता था कि ये दोनों कल्टीवेटर्स फाउंडेशन रियल्म के लास्ट स्टेज पर है और ली यिन अकेले उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वो मन ही मन सोचता है कि मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा, भले ही मुझे इनको अपने सारे ट्रायल्स देने पड़ जाएं। उसी के साथ हम देखते हैं कि जू हाओ उससे पूछता है कि ये कॉन्शियस एनर्जी का ट्रायल तुम्हारा है। तभी उसके बाद इस बात पर ली यिन सर झुकाकर उससे कहता है, नहीं ये मेरे ट्रायल नहीं है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसे आप रख सकते हैं, मुझसे ज्यादा आपका इस पर हक है, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं। और वो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ उससे बात करता है।
ली यिन की ये बात सुनकर जू हाओ काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे बोलता है, अगर तुम वाकई हमारी इतनी रेस्पेक्ट करते हो तो तुम्हारे पास जो भी ट्रायर्स हैं वो हमारे हवाले कर दो। ये सब सुनकर ली यिन बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे ट्रायर्स उनके हवाले कर देता है। वो उनसे बोलता है, मैंने पता नहीं कितने साल इन ट्रायर्स को इकट्ठा करने में लगा दिए, लेकिन मुझे ये सब आपको देने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ जिंदा जाना चाहता हूँ। जैसे कि 3 दिन बाद हमारा ये पोर्टल ओपन होने वाला है और मैं खुशी खुशी जिंदा अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जू हाओ उससे बोलता है, बिल्कुल, मैं भी तुम्हें मारकर यहाँ पर अपने आप को गिल्टी फील नहीं कराना चाहता। तुम काफी समझदार इंसान लग रहे हो। और जू हाओ उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उसके बाद ली यिन ये सब सुनकर वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं ली यिन ने पीछे से अपनी तलवार से इसके ऊपर अटैक कर दिया था और देखते ही देखते ली यिन की आंखें बंद होने लगती हैं और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको मारकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ली यिन दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहा है और सामने से उसे स्पेस क्रैक्स में से कुछ आवाज आती है जो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए क्योंकि तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। ये सुनकर ली यिन बोलता है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हें उन दोनों को मारना होगा जिन्होंने मेरा कत्ल किया है। सब सुनकर वांग लिन तैयार हो जाता है और डील डन हो जाती है। वांग लिन के ये कहते ही हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेस क्रैक से ट्रायल बैटलफील्ड में हजारों लाखों कॉन्शियस एनर्जी के टुकड़े बाहर आने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन बाहर आ जाता है और वो ली यिन की सोल के टुकड़े से अपने सोल के टुकड़े को मर्ज कर देता है और इसकी वजह से वांग लिन की सोल धीरे धीरे ली यिन की बॉडी में जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि नई बॉडी मिलने की वजह से वांग लिन की सोल भी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। उसके बाद जैसे ही वो होश में आता है हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। इतनी पावरफुल हो चुकी है कि जैसे ही वो एक स्टोन पर गिरता है वो स्टोन भी पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही ली यिन अपनी आंखें खोलता है भी वहाँ पर ज़बरदस्त पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पर तूफान आने लगता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मौजूद वांग लिन की कॉन्शियस एनर्जी के जितने भी टुकड़े थे वो सभी उसकी बॉडी की तरफ आने लग गए हैं। वहाँ पर मौजूद कल्टीवेटर्स को ये सब समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे कॉन्शियस एनर्जी के टुकड़े कहाँ पर जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर दी एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वांग लिन और ली यिन अपने कातिलों का बदला ले पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।